बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ माल्टे का जैम। तो सबसे पहले मैंने इसके छिलके उतार दिए थे, माल्टों को वॉश किया था और फिर उसके छिलके उतार दिए थे। तो जनाब इसके मैंने इस तरह से पीसीज बना दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको जूस वाली मशीन में बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इस तरह काट करके तो हाथ के साथ भी बना सकते हैं। तो इसको इस तरह से कटिंग करके इसकी तो इसको निचोड़ सकते हैं किसी एक लैदा बर्तन में। लेकिन ये है कि टाइम बहुत कम होने की वजह से मैं इसको जो है वो ग्राइंडर जग के अंदर ही बनाऊंगी। सेम उसी अंदाज से बनेगा। तो बस इसको इस तरह से निचोड़ना है। तो इससे ये होता है कि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा और हमारे हाथ भी थक सकते हैं। और जनाब वैसे भी सर्दी का मौसम है तो इतना ज़ोर भी नहीं लगता कि हाथ से इसको जो है निचोड़ा जाए। तो बस इसका जो हमने जूस निकालना है तो ये देखें जूस तो निकल आया है, लेकिन इस पे कुछ टाइम लगेगा। तो मेरे पास हैं 10 ये किन्नों थे, तो इसको मैंने इसके छिलके उतार दिए थे और एक ग्राइंडर जग लिया है और इसके अंदर बस इसी तरह से बगैर पानी डाले हमने इसको ग्राइंड करना है। तो सर ये पीसेस जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी, 2 मिनट लगेंगे तो ये ग्राइंड हो जाएगा और इसका जनाब जूस निकल आएगा। तो बस इसको ग्राइंड कर लिया है और एक छिलनी रख दी एक बर्तन के ऊपर और इसको इस तरह हमने छान लेना है। वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसको स्किप ना कीजिएगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें नए देखने वाले, और अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें। तो बस इसको इस तरह चम्मच के साथ जो है इसका जूस हमने निकाल लेना अच्छी तरह से। तो इसको दबा दबा कर ऊपर से इसका जूस निकालना है ताकि अच्छी तरह से जो है जूस निकल जाए। और जो इसके जो छिलके हैं वो वाले जो है हमारी चिल्नी के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये बहुत आसानी के साथ और चंद मिनटों में ये बन जाने वाला जूस होगा। तो अगर हाथ के साथ हम बनाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जनाब इसलिए हमने जो है वो ग्राइंडर जैग के अंदर ही बना करके, अगर आपके पास दूसरी जूसर है उसके अंदर भी आप डाल के जैसे गाजर का जूस निकालते हैं ना, वैसे आप निकाल लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस इसका जूस मैंने निकाल लिया है। तो ये देखें तकरीबन 2.5 गिलास हमारा जूस बना है इसके अंदर तो उसी तरह ही गाढ़ा बना है, जिसी तरह ही मतलब हम हाथ से निकालते उसी तरह ये बना है। तो उसको भी हमने छानना था तो इसको भी छान लिया है। तो अब मैंने क्या करना है, ये ऊपर वाले जो इसके छिलके हैं ना, इसके अंदर वाला जो वाइट पार्ट है उसको रिमूव कर देना है छुरी के साथ, या चम्मच ले लें या छुरी ले लें। तो ये दो मैंने पीस बना कर रखे थे तो एक मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो इस तरह इसके जो वाइट पार्ट को हल्का हल्का छुरी से मतलब निकाल देना है इसके अंदर से वाइट पार्ट को, और येलो पार्ट रह जाना चाहिए। तो इसको इस तरह से निकालना है। तो मैंने पहले भी दो बना करके लहदा रख लिए हैं तो बस इसको जो वाइट वाला हिस्सा है इसको इस तरह निकाल लेंगे। तो ये ब्रेड के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं, बगैर किसी केमिकल के। बजाय इसके कि बाज़ार से लें तो वो घर में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ये घर की जो चीज़ होती है उसमें ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, केमिकल भी नहीं होते और बच्चे जो हैं वो चीज़ें शौक़ से खाते हैं ऐसी चीज़ें। तो बस इसको जो अंदर वाला जो वाइट पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है। तो इसी तरह मैंने ये दूसरे निकाले हुए थे। तो अब इसकी करेंगी कटिंग। तो मैं आपके सामने इसकी कटिंग करती हूँ। इसकी इस तरह बारीक बारीक हमने कटिंग कर लेनी है, जिस तरह जूलियन कटिंग होती है इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। इसको हम जूस के अंदर डालेंगे तो इसके साथ ये है कि इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का बन जाता है, लेकिन हल्का सा कड़वाहट ज़रूर होती है इसकी। तो लेकिन मज़े का बनता है। तो बस इसको जनाब हमने इस तरह से इसके अंदर जो है कटिंग कर लेनी है, बारीक बारीक इसके जूलियन बना लेने हैं और फिर इसको हम डालेंगे जूस के अंदर। तो बस इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। तो सारे रेडी कर लिए हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, बारीक बारीक कटिंग कर ली है। अब मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है। इस तरह का बर्तन आपने लेना है। तो उसके अंदर जूस डाल देना है, तकरीबन 2.5 गिलास मेरा जो जूस है। और उसके अंदर वो जो मैंने कटिंग करके माल्टे के रखे थे वो भी उसके अंदर पीसेस डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जानी चाहिए। ये 2.5 गिलास मेरा जूस है तो एक प्याली मतलब भर के ये जो है एक चीनी की जाएगी। इसको हम चूल्हे पे रखते हैं। तो बस इसको जनाब मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है।
और साथ ही एक लेमन निचोड़ देना है। लेमन इसलिए निचोड़ते हैं ताकि जो चीनी है इसके अंदर जमे भी ना, और ये देर तक अगर आपने रखना है तो वो ख़राब भी नहीं होगा। तो ये इसके साथ जायका भी बहुत इसका अच्छा हो जाएगा। तो बस इसको रखे हुए चूल्हे के ऊपर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो गए हैं, और इसको दोबारा फिर हम 5 से 6 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं। तो जनाब तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगे हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है, और काफ़ी हद तक जो है हमारा जूस जो था वो हो गया रेडी, और जैम तैयार हो गया है। और जैम जो है वो रेडी हो गया है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इसने काफ़ी थिक होना है। तो इसको ये देखिए हाथ के साथ जो चिपचिपा सा हो गया है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोबारा 15 मिनट के बाद दोबारा चेक करते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी। तो जनाब 15 मिनट हो गए हैं, तो जैम जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है, और इसका कलर बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है जिस तरह घर का जैम होता है। तो इसको हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो आप भी सेम इसी तरीके से बनाएं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छे से कमेंट्स दें। तो बस इसको इसी तरह जैम के ऊपर ब्रेड के ऊपर लगा कर बच्चों को दें। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।